देखिए, आज की क्लास में हम सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे और ये अभी लेटेस्ट में आपके 2024 में जो एग्ज़ाम हुए उनका क्वेश्चन पेपर है और ये इंपॉर्टेंट होगा आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, ठीक है। क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न पर क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सभी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। शिफ्ट है आपके पास 20 जून की, शिफ्ट नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो पहला सवाल देखिए आपको क्या दिया हुआ है कि राशिद है वो बेचता है एक बुक को 20% के गेन पर। यदि वो बेचता है इतने रुपए ज़्यादा तो उसका जो गेन होता है वो 37% का होता है। तो बुक का कॉस्ट प्राइस क्या है? आप कहोगे कि यहाँ पे गेन है वो कितना परसेंट बढ़ गया? आप कहोगे यहाँ पे कहीं ना कहीं 17% बढ़ गया। तो 17% ज़्यादा है परसेंटेज में, ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी, इतना ज़्यादा है एक्चुअल वैल्यूज़ के 34.51 के। आपको 1% की वैल्यू बताओगे यहाँ पे 37 का 17 का भाग दे दो, 34.51 डिवाइड बाई 17। आपको यहाँ से जो वैल्यू निकल के आ रही है आपके पास 2.3, 1% की वैल्यू है ये, 2.03 आएगा बेसिकली। अब मुझे एक चीज़ बताइए यहाँ पे कि ये जो परसेंटेज है, ये गेन जो मैं निकाल रहा हूँ कि इतना ज़्यादा हुआ, ये किस पे कैलकुलेट करते हैं? आपको कि CP पर कैलकुलेट की जाती है कोई भी वैल्यू। तो 1% का मतलब 1/100। तो 100 पर आपको एक की जो है मुनाफा हुआ है, आप कहोगे बिल्कुल। तो 100% की अगर मैं बात करूँगा तो ये CP हो जाएगा क्या? आप कहोगे हाँ। तो 100% की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे? 203। तो यही आपका यहाँ पे CP हो जाएगा। CP ही आपसे पूछा है, ऑप्शन नंबर 3 है। क्लियर? आगे बढ़े। क्वेश्चन सेकंड देखिए, फाइंड ए सिंगल डिस्काउंट। जो 3 वैल्यूज दे रखी हैं 12%, 20, 24 इंस और 34, ओके 4 वैल्यूज हैं। तो ओवरऑल आपको इक्विवेलेंट इनका डिस्काउंट कितना होगा वो बताना है। आपको कि दो को सॉल्व कर लेते हैं किन्हीं को। तो सबसे पहले इनको सॉल्व कर लो, फिर आगे फर्दर 2 को सॉल्व कर लो, तो फिर नेट निकाल लेंगे हम। ऐसे कर सकते हो, या फिर एक और तरीका भी है उनको सॉल्व करने का। आपको कैसे? तो ऐसे कर सकते हो इसको, 100 है, 12 का डिस्काउंट है तो आपको 88 हो गया। 100 है, 20 का डिस्काउंट हो गया, अब हो गया 80 हो गया। तो इस तरीके से सबको लिख सकते हो और फिर यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। कितना नेट आया मल्टीप्लाई करके देख लो किधर और इधर, तो वो भी एक तरीका है सॉल्व करने का। वैसे भी सोच सकते हो। बाकी दूसरा तरीका तो वो यही है कि दो को लेकर सॉल्व कर लो आप, इसके साथ 32 को मर्ज कर दो। तो सॉल्व किया मैंने, आपको कि पहले जो वैल्यू आ रही है वो 32 माइनस हो जाएगी आपके पास 12 दूना 24, 2.4 माइनस किया तो आप कहोगे कि यहाँ से जो वैल्यू आ रही है आपके पास 29.6, एक वैल्यू ये निकल के आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगली वैल्यू देखो, 24 और 32, इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप कहोगे ये वैल्यू जो बन रही है आपके पास 56 प्लस 24 इंटू 32, 24 और 32 दोनों को मल्टीप्लाई, आपको मल्टीप्लाई किया 8, क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपको 4 और 12, ठीक है। 12 और 4 16, 1 6 और 1 7, पॉइंट लगाया एक यहाँ पे। ये माइनस होगा बेसिकली इसमें से 56 में से। आपको 49 तो वैसे बच रहा है, 49 है ना, और हाँ ठीक है 49, 48 फिर वैसे हो जाएगा, और 62 ये 68 है ना, 32 हो जाएगा ना, 32 इतना। अब इन दोनों का नेट निकालना पड़ेगा ओवरऑल। आपको कि 29 और इस दोनों को जोड़ लो आप, लगभग कितनी वैल्यूज़ बन रही है अप्रोक्सीमेट करके देख सकते हो चीज़ें, क्योंकि ऑप्शन जो है ना बहुत दूर दूर है। तो इसको लगभग 30 मान लिया, इसको लगभग 48 मान लिया, ऐसे कर सकते हो। हाँ, ये भी एक तरीका है, सोच सकते हो ऐसे। तो वैल्यूज़ क्या आ रही है, जैसे इसको मैंने 30 मान लिया लगभग, और इसको लगभग आपने 49 मान लिया, 50 मान लिया, कुछ भी 50 के आसपास, ठीक। तो वैल्यूज़ क्या आ रही हैं आपको कि दोनों का टोटल, आपको यहाँ से वैल्यू बन रही है, वो बन रही है आपके पास 80, और ये 15 माइनस किया इसमें से, तो वैल्यू जो निकल के आ रही है आपके पास वो कितनी हो जाएगी, 5 2 तो 65 के लगभग। ये थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट करके हमने देखा है यहाँ पे, ठीक है। 75 65, तो ये लगभग है। बाकी एक्चुअल निकालोगे तो एक्चुअल वैल्यू तो निकल ही जानी है, क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर है। तो आप यहाँ पे सोच सकते हो कि ये आसपास का ऑप्शन है, क्योंकि ये 53 नहीं हो सकता 65 के आसपास, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो एक ऑप्शन है। ऐसे कर सकते हो इस सवाल को, ठीक है। आगे बढ़े। 11 से कौन सा नंबर डिविजिबल है? आपको होगी अल्टरनेट डिजिट का सम करना है और डिफरेंस निकालना है, या 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 8 0 और 9,
ये हो जाएगा 8 0 8 बन रहा है। इधर देखो ये 8 8 16 और 9 25, दोनों का डिफरेंस आपको गेट डिविजिबल नहीं है, हटाओ इसको। अगला देखो 3 4 4 और 6 10, ये बन रहा है। अगला देखो 3 9 12 और 9 21, दोनों का डिफरेंस आपको 11 आ रहा है, 11 का मल्टीपल है आपको कि हाँ तो डिविजिबल हो जाएगा। क्वेश्चन 4 बोल रहा है कि केमिस्ट्री लेबोरेटरी में रिक्वेस्ट फॉर 25% सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट, ठीक है। ए सप्लायर हैज़ 40 मिलीलीटर ऑफ 20% सॉल्यूशन, ठीक है। और हाउ मेनी 40 लीटर सॉल्यूशन शुड बी एडेड जिससे कि ये 25% सॉल्यूशन बन जाए। देखिए क्या वाला मामला हो रहा है, चीज़ें समझिए यहाँ पे कि ये वाला रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि जो सॉल्यूशन है वो 20% वाला है, 20% वाला सॉल्यूशन है, और एक है आपके पास 40% वाला सॉल्यूशन, दोनों को मिलाना है। आप कहोगे हाँ मिला देते हैं, तो मिलाने के बाद में जो बनाना है वो 25% वाला सॉल्यूशन बनाना है। आप कहोगे बिल्कुल ठीक है, मिक्स एलिगेशन लगा दिया, माइनस किया, आप कहोगे 5, यहाँ से माइनस किया 15। चीज़ें क्या दे रखी हैं कि ये 40 मिलीलीटर है, कौन सा वाला 20% वाला सॉल्यूशन, ये वाला, तो ये 40 यूनिट। तो सॉल्व किया, आप कहोगे 1 ये 3, तो जो 40 है वो 3 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो आप कहोगे 40/3, 13 तिया 39, 13.333, ऑप्शन नंबर 3 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है। एक कार कवर करती है डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू गुड़गांव 60 किलोमीटर/आवर से, और रिटर्न होती है यूनिफॉर्म स्पीड इतने से, एवरेज स्पीड। आपको एक चीज़ याद है कि जब डिस्टेंस सेम होती है ना, देखो यहाँ से ये जा रहा है दिल्ली से गुड़गांव और गुड़गांव से वापस आ जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे सेम दे रखी है, क्योंकि रिटर्न होता है ना। दो स्पीड है, एक 60 है एक 40 है। तो ऐसे वाले केस में एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2xy/x+y। इसके अलावा भी मैंने एक और चीज़ बता रखी थी इनको सॉल्व करने का, आप इसका एलसीएम ले सकते हो, ठीक है। इनका एलसीएम करके उसको डिस्टेंस मान सकते हो, फिर वैसे भी सोच सकते हो, वो भी एक तरीका है। दोनों तरीके बता देता हूँ आपको मैं यहाँ पे। तो 2 × 60 × 40 और डिवाइड बाई 100, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 6 24 48 आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका मैं अभी क्या कर रहा था कि एलसीएम लेके कर सकते हो, 60 40 डिस्टेंस इन दोनों का एलसीएम मान लो। आपको क्या डिस्टेंस इन दोनों का एलसीएम मतलब 120 मैंने मान ली डिस्टेंस, तो आप कहोगे कि 120 की डिस्टेंस है, ठीक है। और डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है बेसिकली 120 और 120 240 × 2। टाइम कितना लग रहा है आपको कि पहली 120 को 60 से कवर कर रहा है तो 2 घंटे, अगली 120 को 40 से कवर कर रहा है तो आपको कि 3 घंटे, 5 घंटे यहाँ लग रहे हैं। तो ऊपर आ रहा है आपके पास 240 बटे में आ रहा है 5, डिवाइड किया आपको 48। ये भी एक तरीका है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वैल्यूज आसान है, तो आपका जो डायरेक्ट फॉर्मूला वाला सवाल तरीका है वो थोड़ा सा इजी लगेगा आपको यहाँ पे। लेकिन जो दूसरा तरीका मैंने बताया वो जब वैल्यूज आपके पास कुछ ऐसी अटपटी सी दे रखी हो, तो वहाँ पे वो एलसीएम वाला मेथड बहुत काम आता है, कैलकुलेशन आपकी बहुत बचा लेता है वो वाला। एक कॉलेज इलेक्शन में बिटवीन 2 राइवल्स क्या हुआ है, एक कैंडिडेट है 30% मिले हैं उसको टोटल वोट का जितने भी हैं, और ही वॉज डिफीटेड बाई हिज राइवल बाई 200 वोट्स। क्या हुआ मामला कि एक को 30% मिले तो आपको कि दूसरे को 70% मिले होंगे। तो यहाँ पे जो 40% से हार गया, ये 40% से हारा है, यही आपके पास 200 की वैल्यू है। तो टोटल परसेंट मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है, तो आप कहोगे कि 40% की वैल्यू 200 है, 200 है वो 40% की वैल्यू है, आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से जाएगा 5 तो 500, ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन 7 बोल रहा है कि आयरन कॉस्टिंग 758 जो बेचा जाता है रमेश के द्वारा 15% के गेन पर, इट वाज अगेन सोल्ड बाय रीना हु बॉट इट फ्रॉम रमेश एट ए लॉस ऑफ 8%। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द आयरन। देखिए क्या करना है, बेसिकली 758 था, इस पर दो चीज़ें हुई हैं। पहला तो 15% का प्रॉफिट हुआ है, तो मतलब इतने में बेचा गया है, ओके। दूसरी कंडीशन जो है आपके पास यहाँ पे जो लग रही है वो क्या है, 8% का लॉस है, मतलब 92 डिवाइड बाई 100, ये दो चीज़ें हुई हैं। क्लियर, काट लो इसको थोड़ा सा, ये 20 बार कट जाएगा और ये 23 बार, 5 से मैंने काट लिया इसको, और 2 से काट सकते हो इसको, आपको ये 10 बार, और इसको 2 से काटा 3 1 बनेगा, 7 9 इतना बन रहा है।
अब आगे फर्दर मल्टीप्लाई करना है, वही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो 4 से और मल्टीप्लाई कर लो और फिर 23 का हो जाएगा आपके पास 529, ठीक है। 4 से इसको किया, 4 9 36, ठीक है, कुछ ऐसा ही बनेगा ना, हाँ 36, और ये हो जाएगा आपके पास 3 4 7 28 और 3 31, 4 3 12 और 3 15, ठीक है, इतना बन रहा है। मल्टीप्लाई कर लो इसको 529 से, मल्टीप्लाई किया, एक एक करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेट भी कह सकते हो इसको, ठीक है। मल्टीप्लाई किया आपको हो गई 36 3 9 और 3 12, 135 136, अगला 2 से मल्टीप्लाई किया 32 और ये 30, आगे फर्दर मल्टीप्लाई किया 5 से, आपको ये 80 और ये 75, 6, यहाँ पे वैल्यू जो निकल के आ रही है आपके पास ये हो जाएगी 4 और ये 9 और ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 8 3 11 और 5 3 8 9 10 और ये 8, 801 पॉइंट करके कुछ आएगा, 3 छोड़ के लगेगा क्या डेसिमल, 1 2 3, हाँ 801.94 करके अप्रोक्सीमेट करके देखोगे चीज़ें तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4th, ठीक है। इस सवाल में कुछ नहीं था, बाकी थोड़ा सा कैलकुलेशन था आपका। क्लियर हुई बात आपको? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि पेरीमीटर ऑफ ए वन फेस ऑफ ए क्यूब 40 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम आपको बताना है। देखो पेरीमीटर अगर आपको दिया है ना इसका, तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि क्यूब है तो सभी साइड इक्वल हो जाएंगी। मान लो कोई भी फेस लिया आपने ये, तो 4 इंटू ए मैं बोल सकता हूँ क्या, क्योंकि चारों साइडों का टोटल इंटू ए, ये एक फेस का पेरीमीटर हो जाएगा, ये 40 के इक्वल है। तो ए की वैल्यू आप कह दोगे कि सीधा सीधा यहाँ पे 10 निकल के आ रही है, वॉल्यूम निकालना है 10 का क्यूब कर दो, आप कहोगे 1000। क्लियर हुई बात आपको? ऑप्शन नंबर 3rd। क्वेश्चन 9 बोल रहा है आपसे कि रामेश्वर है, वो बेचता है एक बाइक को 15% के लॉस पर, सेलिंग प्राइस हैड इंक्रीज्ड बाई इतने रुपए, देयर वुड हैव बीन ए गेन 12%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। समझिए क्या हुआ है, चीज़ें इतनी सी है समझने की कि इसने ना 15% के लॉस पर बेच रहा था। देखो कुछ ऐसे है, 15% के लॉस पर, मतलब वैल्यू कुछ यहाँ पर है, ये सीपी से इधर की तरफ, अगर इसने कुछ पैसा बढ़ाया है तो अभी 12% के प्रॉफिट पर बेच रहा है। तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस अगर मैं निकालूंगा तो आप मुझे बता दोगे 27% हो जाएगा क्या, और ये किसके इक्वल है, 3 3 7 5 के है क्या, आपको कि बिल्कुल। तो 1% वैल्यू निकालूंगा फिर 100% निकालूंगा, तो 100% की वैल्यू है वही सीपी हो जाएगा 3 3 7 5 डिवाइड 27 इंटू 100। क्लियर की बात आपको? ऐसे करना है, तो सॉल्व कर लो, आपको 27 से भाग दे लो, एक बार जाएगा और आपके पास जो वैल्यू बनेगी ना वो बन जाएगी 6, 2 बार जाएगा 27 से और 54, ठीक है 54, तो वैल्यू जो बन रही है 13 135, तो 135 13 2 26 27, ठीक है 5 बार जाएगा अभी, तो 12,500 आ रहा है। ये तो ऑप्शन कौन सा है, देखो 3rd है। क्वेश्चन 10 बोल रहा है कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है ना, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द मिडिल स्कूल एंड हाई स्कूल रेस्पेक्टिवली गिवन है इतना इतना, तो ये मैं मिडिल स्कूल बोल दूंगा या हाई स्कूल बोल दूंगा, 4:3 है ये। इफ देयर वर 324 इन मिडिल स्कूल, 324 है, 4 यूनिट की वैल्यू है। व्हाट इज द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन हाई स्कूल, द सेम। तो ये तो आसान सी चीज़ होगी, कितने टाइम्स है उतना ही टाइम्स यहाँ पे हो जाएगा, 4 8 32 81 टाइम्स, 81 टाइम्स इसका निकालोगे, 3 8 3 24 243, ऑप्शन आपका पहला। क्वेश्चन 11 बोल रहा है आपसे कि नंबर जो है ये 10,000 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। सीधा दिख रहा है, ये कैसे होगा इससे डिविजिबल, 3 से नहीं होगा, इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा, केवल एक ही नंबर है इससे होगा डिविजिबल, ये तो आसान सी चीज़ है। नंबर ये एग्जैक्टली
कौन से नंबर से, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स से डिविजिबल है? सीधी सी बात है, एक ही नंबर से होगा 25 से। ए और बी कंप्लीट करते हैं इतने इतने दिन में रिस्पेक्टिवली। दे स्टार्टेड द वर्क अल्टरनेट डेज पर फॉर 1 डे ईच। ए स्टार्ट द वर्क फर्स्ट एंड हाउ मच टाइम? 60% वर्क कंप्लीट। ए है वो 12 दिन में, बी है वो 15 दिन में, टोटल 60। आपको एफिशिएंसी 5, इसकी 4। ए से स्टार्ट करवाना, अल्टरनेट डेज में काम करेंगे, ठीक है। आपको पहले 5 करेगा ए, तो 2 दिन में कितना काम होगा? आपको 5 + 4 9, तो 9 काम हो रहा है आपके पास 2 दिन में। तो यहाँ तक पहुँचना है मुझे, तो कितनी बार 6 से मल्टीप्लाई करूँ या 3 से? 3 से किया इसको मल्टीप्लाई 6 से, तो इसका 60% भी तो निकालना है। 60% का मतलब आपको कहोगे कि इसका 36 काम करवाना है केवल, तो 4 गुना कर दो इसका, इधर भी 4 गुना कर दो। आपको 8 दिन, इधर हो जाएगा 36, तो 8 दिन में हो जाएगा ये काम आपका। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है आपसे कि फाइंड द अमाउंट ऑफ इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट विच विल डिस्चार्ज ए डेप्ट ऑफ 40,376 4 साल में, रेट है 2% सिंपल इंटरेस्ट। देखिए सिंपल इंटरेस्ट के लिए एक शॉर्टकट होता है, एक फॉर्मूला है, मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ, उसको याद रख लो आप। फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि 100 इंटू ए क्या है कि कितना पैसा उसको देना था, जैसे कि यहाँ पे वैल्यू ये दे रखी है, ठीक है, कितना उसको देना है। इसके बाद हम बटे में क्या आएगा, 100 इंटू टी क्या है यहाँ पे टाइम है, प्लस आर टी इंटू t-1 डिवाइड बाई 2। ये पूरा फॉर्मूला है, इसको याद कर लो आप। डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है, डायरेक्ट इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कि इंस्टॉलमेंट की अमाउंट कितना होगा, ठीक है। तो वैल्यूज पुट कर दो आप, आपको हो गए यहाँ पे 100 इंटू 40,376 रुपये ये हो जाएगा। और बटे में जो वैल्यू बन रही है 100 इंटू टी का मतलब 4 साल, तो 400 ये बन गया, प्लस आर का मतलब हो जाएगा 2%, ठीक है, 2 वैल्यू रखिएगा यहाँ पे, और टी का मतलब ये तो 8 बन जाएगा, इंटू t-1 3/2 ये बन रहा है। तो इसको सॉल्व किया, आपको यहाँ से वैल्यू 4, ठीक है, 4 × 12 412 नीचे बन रहा है, तो ऊपर वैल्यू बनेगी 100 40,376, ठीक है, और नीचे जो वैल्यू बन रही है वो 412 बन रही है। इसको सॉल्व कर सकते हो आप, तो वो कितने से कटेगा ये, 4 5 और 2 7, 4 से ही कट जाएगा, ठीक है, 4 से कटा इसको, तो 4 103, 4 से ये 10 बार, और 40 0 36 और 4 चौके 16, ठीक है। तो अभी देखिए कितने से भाग जाएगा ये आपका, कितनी बार जाएगा, लगभग पूरा तो नहीं जा रहा आपका, तो लगभग 9 बार भाग दिया आपने, कितनी बार जाएगा, 9 बार या 8 बार, हाँ 9 बार जाना चाहिए, तो 27 और ये 9, 927, 1000 में से ये माइनस कर दो आप, माइनस किया, आपको यहाँ से वैल्यू बन जाएगी 2, यहाँ से बन जाएगा आपके पास 8, इतना ही बचेगा। अब इसको देखो, ये 8 बार जा रहा है क्या, हाँ 8 बार जा रहा है, तो ये 98 आ रहा है आपके पास 00, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो पहले ऑप्शन में दे रखा है आपको ये, तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो समझने की वो यही है, ये वाला फॉर्मूला याद कर लो आप। 100 इंटू ए कितना पैसा था ये वाला, टी टाइम, आर क्या है रेट, 100 इंटू ए बटे 100 टी प्लस आर टी इंटू t-1 डिवाइड बाई 2। क्लियर हुई बात, आंसर आपका पहला हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि रोहन है वो खरीदता है एक बाइक को जिसका प्राइस है 95,000, वो पे करता है 25,000, और बाकी जो है रेस्ट आफ्टर 18 मंथ्स ऑन विच ही चार्ज सिंपल इंटरेस्ट एट ए रेट ऑफ 10% पर एनम। टोटल अमाउंट कितना है उसको पे करना है। देखिए यहाँ पे कि देखो 25,000 तो वो पे करता ही करता है, ओके, और बाकी जो पैसा है ना वो कैसे देगा उस पर कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। तो 25,000 तो ये हो गया इसका, बाकी जो बचा है रिमेनिंग अमाउंट आपको हो गया कि माइनस किया तो 70,000, इस पर
रेट है आपका 10% का इंटू 18 महीने। 18 महीने का मतलब हो जाएगा 1.5 साल, 3/2। 2 जीरो से 2 जीरो आपका गायब, और 2 से ये 5 बार, 15 संते 105, इतना 105, ठीक है, 00, इतना बन रहा है ये वैल्यू। अब देखिए ये तो क्या मिल रहा है मुझे, आप कहोगे ये तो जो है ब्याज मिल रहा है, तो टोटल वैल्यूज वो कितना अमाउंट कितना दे चुका है आपको कि 70,000 तो एक दिया है उसने, 25,000 एक दिया है उसने, और 10,500 एक दिया है उसने, तो 0005, ठीक है, और ये है 75,000 है ना, तो 5 आ जाएगा यहाँ से, 7 3 10 हो जाएगा, तो 1 लाख और कहीं ना कहीं 5,500 रुपये, यही ऑप्शन आपके 4th में दे रखा है, ठीक है। एक्चुअली ब्याज उसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा कहीं ना कहीं, बाकी जो अमाउंट बचा है ना उस पर। एक बैंक है, देता है 1,500 रुपये सिंपल इंटरेस्ट पर 1 साल के लिए, जो है अमाउंट है इतना रुपये। व्हाट इज़ द एनुअल रेट? देखिए 1,500 रुपये है वो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू है, 60,000 जो है मूल रकम है आपके पास, जो है रेट आपको पता नहीं है, 1 साल का मामला है, यहाँ तक ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो गायब करोगे, ये यहाँ से गायब कर दोगे, रेट आप कहोगे 15/6 निकल के आ रहा है, तो 2.5 आ रहा है आंसर आपका, तो 2.5% की रेट हो जाएगी। अगला सवाल बोल रहा है आपसे कि इफ लेंथ ऑफ ईच ऑफ द 2 इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल 15 सेंटीमीटर और एडजेसेंट एंगल है वो 30 डिग्री का है, ठीक है, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होगा? देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में बोल रखा है कि अगर 2 साइड की वैल्यूज पता है, उनके बीच का एंगल है वो भी पता है आपको 30 डिग्री, तो आप एरिया निकाल सकते हो। एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू जो दोनों साइड है ना, मान लो कोई भी साइड है, ये उन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है, जैसे कोई भी साइड होगी ए बी, और एंगल जो उनके बीच का है वो लिख देते हैं sin थीटा, इस तरीके से। तो 1/2 ए और बी मतलब दोनों साइड बराबर ही हैं, तो यहाँ पे तो 15 हो जाएगा, 15 × 15। sin थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपको? 30 डिग्री है तो 1/2, तो सॉल्व कर लो, आपको कि 15 से 225/4 आ जाएगा, डिवाइड किया 4 × 5 = 20, 2 बचेगा, 4 × 6 = 24, 1 बचेगा 0.25। अब आप कहोगे यहाँ पे एक जो ध्यान रखने की बात है वो क्या है, देखो कोई भी ट्राइंगल दे रखा हो, उसकी 2 साइड पता हो आपको, उनके बीच में एंगल पता हो ना, तो आप इसका एरिया निकाल सकते हो। कैसे? 1/2 a × b sin थीटा होता है। आपको भी ये कैसे है याद रखना है, देखो याद रखना बहुत आसान है। आपको राइट एंगल ट्राइंगल पता है, उसमें भी आप ऐसे ही मान के चलो, ये है ए बी और ये 90 डिग्री है, तो वही फॉर्मूला लगाओ, 1/2 AB sin थीटा। अब होगी sin थीटा की वैल्यू 90 है, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन रहा है, AB/2, मतलब 1/2 इंटू AB, यही तो बन रहा है, मतलब आधार इंटू लंब, ठीक है, आधार इंटू ऊंचाई बटे 2। तो वही चीज़ तो हम पढ़ते हुए हैं अब तक कि राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है बेस इंटू हाइट डिवाइड बाई 2, तो वो यहीं से आता है बन के। तो 2 एडजेसेंट साइड आपको पता हो, उनके बीच में एंगल पता हो, तो आप एरिया निकाल सकते हो उस ट्राइंगल का। ए मैन वॉक्स 3 किलोमीटर एंड 200 मीटर 25 मिनट्स में, स्पीड क्या है? आप कहोगे सबको ऐसा करो कि किलोमीटर में ही बदल लो, आप कहोगे 3.2 मैंने बना दिया, ये मिनट है, ये मिनट है, हाँ मिनट है, 25 60 में बदल दिया, अब 1 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो अभी क्या करना है, ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, 0 हट जाएगा, पॉइंट हट जाएगा बेसिकली, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। इसको और सॉल्व करने के लिए आप होगी 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और कर लो, काम खत्म, ये 100 हो जाएगा, पॉइंट लगा देंगे, 4 दूनी 8 और 18 दूना 36, कितना हो रहा है, 72 हो रहा है क्या? ये 18 ही आ रहा है क्या? 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 19, ये 19 है, सॉरी, तो 19 दूना 38, 38 दूना
76, ठीक है 76, 768 आएगा, पॉइंट लगाएंगे 7.68। ऑप्शन देखो कौन सा है, आप होगा सेकंड वाला। 18 बोलता है आपसे कि 28 मैन है वो कर सकते हैं किसी काम को 26 डेज में, 13 कितने में करेंगे? देखो 28 मैन 26 डेज 13 मैन, तो आप सीधा बोल सकते हो ना इसको, तो जस्ट हाफ कर दिया तो उसका डबल हो जाएगा। कितने दिन? तो 13 से सोल्व किया, 13 दूना 26, 56। क्वेश्चन 19 बोल रहा है एक सर्कुलर पाथ है 619 मीटर का है, प्रीति और रानी स्टार्ट करते हैं वॉकिंग अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक बात तो क्लियर होगी कि दोनों हैं वो चल रहे हैं अपोजिट में है, एक इधर है एक इधर है, तो स्पीड क्या होगी? जुड़ जाएगी रिलेटिव में। दोनों की स्पीड दे रखी है तो दोनों को जोड़ लो, 2.85 और 5.40 ऐड किया 12 8 8.25। ये किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा इसको आपको। पहली बार कम मिलेंगे आपको, कोई 619 की डिस्टेंस है, कवर करना है 8.25 से, पॉइंट हटा लिया मैंने, ठीक है 5/18 और मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड 60 से भी कर दिया, क्योंकि इसको मिनट में आंसर है, तो ये जो आएगा सॉल्व करने के बाद डायरेक्ट आंसर ही आएगा आपका। आप कहोगे ठीक है 0 से 0 30 बन रहा है ये, ठीक है 30, तो ये जो है ना आपके पास एक 0 और कट जाएगा, 3 से और काट लिया इसको 6 बार, तो सब कुछ सॉल्व हो गया ये, ठीक है। आगे अगर फर्दर सॉल्व करोगे इसको तो और किसी से कट रहा है क्या? ये 3 से और काट सकते हो 2 बार, 3 से ये 3 दूनी 6, 2 7 21 15 275, ओके 12 और 2 14, ठीक है। अभी आगे फर्दर कुछ वैल्यूज समझ में आ रही है, वो किससे कट सकता है, या फिर मल्टीप्लाई कर लो 19 दूना 38 और 6 दूनी 12 बटे 275, तो लगभग कितनी बार? 5 बार जाएगा क्या? 5 से किया 35 3 10, नहीं 5 बार नहीं जाएगा, 2 4 बार ही जाएगा। 4 बार किया तो कितनी बार जा रहा है देखो 20, ठीक है, और 27 54 108 110 1100, माइनस किया 8 3 1 0 लगाया, ठीक है, और 5 बार चला जाना चाहिए इसका, ठीक है। तो 5 बार दिया तो कितनी बार बनेगा? 25 135 137, सही है ना? हाँ 5 बार चलाएगा तो लगभग 4.5 4.5 आ रहा है। देखो ऑप्शन कौन सा है, थर्ड ऑप्शन। मार्क प्राइस है एक फैंसी टॉय का 30,000 रुपये है। आगे बोला है कि ये जो बेचा जाता है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद में, कैश पेमेंट किया तो 10% का और एक और डिस्काउंट मिल गया, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? देखो ऐसे सवालों में क्या कर सकते हो आप, एक तो रिलेटिव पूरा एक रिजल्टेंट करके एक डिस्काउंट निकाल सकते हो, वो भी एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि आप एक एक को लिख लो, 20% डिस्काउंट का मतलब हो जाएगा 80% में बेचा, 80% का मतलब 8/10, 24% का डिस्काउंट मतलब 76 में बेचा, 76/100, 10% डिस्काउंट मतलब 90% में बेचा, 9/10, इतना सॉल्व करना है। तो 2 3 4 4 से कम खत्म। यूनिट डिजिट देख सकते हो, देखना चाहो तो 24 4 6 24 और 6 9 54, क्या सही हो रहा है सब कुछ? देखो 24 4 4 6 24 और 4 9 36, यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए। देखो कहाँ पे एक ही में बन रहा है, यहाँ से डायरेक्ट करके आगे बढ़ सकते हो, बाकी पूरा मल्टीप्लाई करके भी आंसर आना ही है आपका, ठीक है। एवरेज बताना है प्राइम नंबर का। देखो ऐसा सवाल हमने एक जो CGL के सॉल्यूशन कर रहे थे ना अभी कुछ दिनों पहले, तो वहाँ पे भी आया था ऐसा सवाल। तो मैंने बताया था कि जो संभावित स्थितियाँ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, 6 का मल्टीपल देखना उसके आसपास की। एक 42 है, 42 से अगला 43, अगला जो मल्टीपल है 6 का, यहाँ पे देखो मैं ऐसे लिख देता हूँ 42 48 54 60 66 एंड 72, अगली वैल्यू तो ज़्यादा हो जाएगी तो वहाँ पे नहीं देखना।
इससे एक कम तो देखना नहीं है, लेकिन इसके मिड में देखना तो 43, इसका 47। ये संभावित स्थितियां हैं, इन पे हो सकता है 50, ये क्या है 54 है ना, 55 हो जाएगा, सॉरी 53 और 56, सॉरी 55, और उन सभी का एवरेज भी बताना है आपको। ये हो जाएगा 59, ये 61, 65, 67, 71, 73। तो देख लो कौन कौन सी वैल्यूज है। एक तो 43 हो जाएगी, ठीक है, अगली 47 हो जाएगी, 49 नहीं होगा, 53 हो जाएगी, 56 ये नहीं होगा, 59 हो जाएगी, 61 हो जाएगी, ठीक है, 65 नहीं होगा, 67 हो जाएगी, 71 हो जाएगा, 73 हो जाएगा। ये अब एवरेज निकालना है तो कोई भी एक बीच वाला नंबर मान लो आप। आपने जैसे 60 मान लिया एवरेज मान लो इसका, तो उससे डेविएशन देख लो। 60 से डेविएशन इसका प्लस का 13, इसका प्लस का 11, इसका 7, इसका 1, इसका -1, इसका -3, सॉरी -7, इसका -13, इसका -17। देख लो क्या है, 13 से 13 कट ही जाएगा, 7 से 7 कट जाना है, 1 से 1 कट जाना है, और ये माइनस का है इधर, तो -6 बन रहा है। ये -6 बन रहा है ना, हाँ -6 बन रहा है। कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से डिवाइड कर लो, 3/4, तो ये माइनस करना है बेसिकली 75, 0.75 माइनस कर दो 60 में से, आपको हो गए 59.25। क्लियर। इनका एवरेज बताना है, एवरेज का मतलब डिवाइड कर देना है 4 से, 1 2 3 4 नंबर है, जोड़ लो पहले, 5 9 और 3 12, ठीक है। यूनिट डिजिट से भी देख सकते हो, देखना चाहो तो वो एक तरीका होता है अलग, 1 3 4 5 9 और 4 13, 1 3 4 8 12 और 2 14 और 6 20, डिवाइड किया 4 से, 508। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इतना है। क्या होता है ये, 5RL होता है। कितना है, 550, 22/7, R की वैल्यू 7 हो जाएगी क्योंकि डायमीटर 14 है। L निकालना है, 550 लिखो, काट लो इसको इससे, 22 से 2 बार और ये 5 बार, L की वैल्यू 25। आपको बताए कि यहाँ पर ये 25 है, ये आपके पास रेडियस 7 है, 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है तो 24, ये 24 के आ गया हाइट, हाइट ही पूछा है आपसे 24। प्राइस ऑफ ए ट्राउज़र का है, वो पहले डिक्रीज़ किया 12%, फिर इंक्रीज़ कर दिया 15%। इनिशियल जो है ना प्राइस ट्राउज़र का वो इतना था, तो फाइनल प्राइस क्या होगा ट्राउज़र का ये बताना है आपको। 1500 जो है ना ये है। अब पहले क्या करना है, पहले इंक्रीज़ करना है, सॉरी डिक्रीज़, डिक्रीज़ का मतलब 88/100, फिर इंक्रीज़ आपको 115/100, यहाँ से ये वैल्यू कट जाएंगी। और थोड़ा सा सॉल्व करोगे, 25 से ये 3 बार, ये 23 बार, और 25 से ये 4 बार, ये 22 बार, कुछ ऐसे बन रहा है, ठीक है। ये 66, इसको 23 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 18, यूनिट डिजिट से भी करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। और 6 18 और 12 30 और 1 31, 12 और 3 15, पहला ऑप्शन। पंचायत इलेक्शन में क्या हो रहा है, 3 कंटेस्टेंट हैं और ABC हैं जो एक चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें 75% है ना टोटल पॉपुलेशन का, वो लोग वोट डालते हैं। पहली बात तो लोग कितना डालते हैं ये भी निकाल सकते हो, 8000 है, 8000 का कितना 75% में 3/4, मतलब 6000 लोग ही हैं वो जो वोट डालते हैं। पहली बात तो कोई भी वोट है वो नोटा नहीं है, ठीक है। ए जो है वो लीस्ट वोट, ए गॉट लीस्ट वोट्स विद ओनली 300 वोट्स, बी गॉट 66% ऑफ टोटल वोट्स, और जो है जीत गया आपके पास इलेक्शन। हाउ मेनी वोट्स हैं जो बी को मिले हैं, देखो ए ने क्या हुआ है, ए के पास आए 300 वोट आपको भी, ठीक है। बी को 66 मिला है, 66 का मतलब इसका निकाल लो 6000 का,
सॉल्व करोगे आपको होगा 36, 3, 36 और 3, 39, इतना 66% ऑफ टोटल वोट्स, इसका आपने इतना निकाल लिया, तो इतना इसको मिला है और बी का ही बताना है। तो इसमें कुछ था क्या, ऐसा कुछ आसान सी चीज़ है ना, ये तो सीधा ही पूछ लिया आपसे, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको। बी का डायरेक्ट ही दे रखा है तो आप डायरेक्ट ही बता दोगे, 3960 आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरे आपके 25 क्वेश्चन यहाँ पे कवर होते हैं। कोई क्वेश्चन में डाउट रह गया है, कोई चीज़ें समझ में नहीं आई है, तो आप बता सकते हो, उनको हम अपकमिंग क्लासेस में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।